हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप देख रहे हैं मिशन जेपीसी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे गुलाम वंश का जो शासन काल था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। तो गुलाम क्वेश्चंस के रूप में हम यहाँ पे लाई हूँ, तो इसका डिटेल्स से चलिए देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और इसकी अन्य उपाधियाँ हैं फ्रेंड्स, इसे कुरान खवां, कुरान खान और हातिम भी कहा जाता है। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुतुब मीनार के निर्माण में किसका किसका योगदान रहा है। तो कुतुब मीनार के जो निर्माण में योगदान रहा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और FST मीन्स फिरोज शाह तुगलक का रहा है। फ्रेंड्स, इसमें गयासुद्दीन तुगलक का नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो गुलाम वंश के जो संस्थापक रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी मृत्यु 1210 में चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया और इन्होंने 1211 से 36 तक शासन किया। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो जो गुलाम वंश था उसको साम्राज्य की राजधानी इल्तुतमिश ने घोषित किया। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, जो इल्तुतमिश थे वो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक थे। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को ही कहा गया है। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान थी। और फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में आया था, इसलिए चंगेज खां का समकालीन कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए? तो फ्रेंड्स, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए। नेक्स्ट कह रहा है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश के शासन काल में ही चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खान का जो मूल नाम था वो क्या था? तेमुचिन चंगेज खान का मूल नाम था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? तो मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब सत्ताच्युत का मतलब वो सत्ता से हटाने का किसका हाथ था? तो तुर्कों का। उस समय जो भटिंडा के गवर्नर मलिक मतलब कि किसके नेतृत्व में तुर्कों का हाथ था रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में? तो फ्रेंड्स, भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन तुगलक। इनका शासनकाल था फ्रेंड्स 1266 से 1286। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन। और इन्होंने ही सिजदा व पैबोस की प्रथा की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में कि सिजदा व पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स, ये बलबन ने ही किए थे और इन्होंने ही रक्त और लौह की नीति को भी अपनाई थी।
अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था। वो भव्य उपाधि क्या था फ्रेंड्स? तो ये था जिले इलाही, जिले अल्लाह, सारा राम एक ही है और जिसे ईश्वर का प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो ये उपाधि धारण किए थे बलबन ने। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के सम्मान प्रतिपादित किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स बलबन ही थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कौन सा कथन बलबन के संबंध में नहीं है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे कि बलबन के संबंधित कौन कौन सा कथन सही है। तो जो उसने बलबन ने फ्रेंड्स नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने तुर्कान या चहलगामी के प्रभाव को समाप्त किया। इन्होंने बंगाल के विद्रोह का दमन किया और फ्रेंड्स उन्होंने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था। तो ये सही हो जाएगा। इसका जो इक़्तिदारी जो व्यवस्था का प्रारंभ था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो फ्रेंड्स जो किस सुल्तान में सुल्तानों में से किसने निम्नलिखित इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि कुछ ऑप्शंस थे 4, तो मैं राइट आंसर ही लिखी इसलिए निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद, जो गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है उसके दीवारों में जो शिलालेख है, जो पत्थर से बने जो अभिलेख है, मतलब कि मस्जिद के दीवारों पे जो पत्थर का जो अभिलेख मीन्स कहेंगे कि शिलालेख, उस स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। तो वो फ्रेंड्स बलबन है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।